नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवाल। आज का ब्लॉग मैं बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार की राजनीति पर फोकस करना चाहूँगा और एक प्रश्न के साथ अपना ब्लॉग मैं शुरू करता चाहता हूँ। क्या नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार? ये प्रश्न मात्र मैंने इसलिए आप लोगों से पूछा क्योंकि लगातार 20 साल करीब मुख्यमंत्री रहने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह का आचरण अब कर रहे हैं, चाहे वो विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हो या उनके बयानों में तल्खी झलकने वाली बात हो या राष्ट्रगान को लेकर जैसे कल मुद्दा आया जिसमें कि वो हंसी ठिठोली करते दिखे और किसी भी दशा से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मानसिक तौर पर स्वस्थ है। आखिर इसका कारण क्या है? मुझे खुद उनके साथ राजनीतिक क्षेत्र में समाचार कवरेज करने का अवसर प्राप्त हुआ जब उन्होंने शराबबंदी लागू की थी। दिल्ली में वो अपने जो राष्ट्रीय कार्यालय जंतर मंतर पे है उसके बाद वो वहाँ आए थे और जैसे ही मैंने उनसे समय मांगा तो उन्हें ज़रा भी देर नहीं हुई, जबकि उनके दिल्ली में अन्य कार्यक्रम भी थे। तब मुझे महसूस हुआ कि नीतीश कुमार वास्तव में क्या चीज़ है और किस तरह का आचरण उनको साधारण लोगों के साथ भी रहता है, यह मैंने महसूस किया। उस समय मैं बहुत सी एक छोटे अखबार में विशेष संवाददाता के रूप में काम कर रहा था और मेरा अखबार भी पहचान की दृष्टि से और पहुंच की दृष्टि से भी काफ़ी कमज़ोर था। मैंने ये बात आपको व्यक्तिगत बातें इसलिए बताने की कोशिश की कि नीतीश कुमार कोई भी भेदभाव नहीं करते कि फला एजेंसी का पत्रकार है या फला एक बड़ी टीवी का पत्रकार है तो उसको समय देंगे। अनजान से पत्रकार को उन्होंने अपने राष्ट्रीय कार्यालय में आने का मौका दिया और करीब 20 मिनट हमसे बात। उस समय भी जब हमने उनसे पूछा था कि आप अपने सहयोग के लिए अपने पुत्र या अपने परिवारजनों को आगे क्यों नहीं कहा, तो उन्होंने साफ कहा था कि मैं राजनीति में अपने परिवार के लिए या अपने परिजनों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं। आज वही नीतीश कुमार जिनके बारे में यह चर्चा हो रही कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और ये कहा जा रहा है कि अब वो अपने बच्चे को राजनीति में लाना चाहते हैं, क्या वास्तव में उनकी अब मानसिक स्थिति नहीं रही? क्योंकि मैंने अभी करीब उनके 15-20 दिन से मैं उनको विधानसभा में उनके बयानों को देख रहा, जिस प्रकार की तल्खी उनकी भाषा में अब आती जा रही और वो ये लिहाज नहीं कर रहे हैं कि आखिर वो किसी पुरुष से बोल रहे हैं या किसी महिला से। अगर वो तेजस्वी के खिलाफ कोई व्यंग्यमाण करते तो ये बात समझी जा सकती थी, लेकिन राबड़ी देवी जो कि उनकी पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, उनके प्रति किस प्रकार की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया और ये दर्शाने का प्रयास किया। अब क्या कहूँ, मैं वो उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये बताने का प्रयास कर रहा है किस तरह उनकी भाषा निरंतर निंदनीय होती जा रही है और वो जिस तरह का आचरण कर रहे हैं ऐसा लगता है कि वो कहीं मानसिक रूप से वास्तव में बीमार। जिस प्रकार उन्होंने
संगठन को भी एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नज़दीकी रखता है। संजय झा की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय ही मैंने ये कह दिया था कि अब जदयू के दिन गिने चुने रहे। आप सभी लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि नवीन पटनायक जो कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी सरकार के संकट मोचक के रूप में कार्य करते रहे, भले ही वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो मुश्किल परिस्थिति में हरदम मोदी के साथ खड़े हुए और किस प्रकार उनकी बीमारी का आड़ लेकर प्रधानमंत्री ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। 2024 की वो रैलियां जो लोकसभा चुनाव के साथ उड़ीसा में जो आम चुनाव विधानसभा के हो रहे थे, उसको लेकर किस प्रकार प्रधानमंत्री ने उनके स्वास्थ्य को लेकर बातें की। लेकिन आज खुलेआम संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है, यहाँ तक कि राष्ट्रगान के समय भी किस प्रकार का आचरण कर रहा है, अपने अधिकारियों को हाथ मार रहा है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि कोई न कोई ऐसी मजबूरी भाजपा के सामने भी है कि जो नीतीश कुमार को अभी वो हटाने की स्थिति में नहीं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हालांकि ये बार बार उनके नेताओं की ओर से कहा जा रहा, जो कि स्थानीय नेता हैं बिहार के, कि ये चुनाव नीतीश के साथ नेतृत्व में उनके साथ ही लड़ा। लेकिन जिस प्रकार उनकी मानसिक स्थिति है नीतीश, मुझे नहीं लगता कि वो अब चुनाव के बाद एनडीए का पार्ट रह पाए। ये चुनाव परिणाम पर निश्चित करेगा, क्योंकि बीजेपी के सामने भी मजबूरी है कि अकेले बल पर वो बिहार में कुछ भी नहीं। तो क्या प्रधानमंत्री जो कि कभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे और आम जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि उनको और कोई चला रहा, और कोई कोठरी है जो उनको अपने प्रभाव में लेकर गलत सलत निर्णय करा रही, तो यहाँ क्या ये एक प्रश्न बीजेपी से नहीं पूछना चाहिए कि मानसिक रूप से बीमार नीतीश को क्या भारतीय जनता पार्टी की कोठरी चला रही, उनके सत्ता का बीजा लाभ खुद को मजबूत करने में कर रही है? मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो भी निर्णय अब हो रहे वो निश्चित तौर पर जदयू के तो खिलाफ ही जाते हैं, लेकिन किस प्रकार जदयू के लोग ही अब मोदी के बगलगीर होकर बैठे हैं, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि नीतीश की राजनीति भी अब इस बिहार के इस चुनाव तक ही सीमित रह गई है। परिणाम जो भी हो, अब उन्हें संभवतः अपनी राजनीति को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी स्थिति जैसा कि राष्ट्रगान के दौरान देखा या विधानसभा में जिस तरह का वो आचरण करते हैं, तल्ख उनके बयान होते जा रहे हैं, वो दर्शाने को काफ़ी है कि अब जो हमारे वो हैं नीतीश कुमार जी, वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। जब नवीन पटनायक पर इस तरह का आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया था, निश्चित तौर पर उन्होंने अपने कार्यालय से प्रेस वार्ता करके इस बात की ताकीद की थी, और जब सरकार भी उनकी चली गई और शपथ ग्रहण में नवीन बाबू को बुलाया गया था, तब वह एनडीए के ओर से नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में भी पहुंचे थे
ये दिखाने के लिए कि वो स्वस्थ है, क्या प्रधानमंत्री को राष्ट्रगान का अपमान करने वाले अपने ही कुलीग, अपने ही एनडीए घटक के मुख्यमंत्री नीतीश के मानसिक स्वास्थ्य की चिंता नहीं करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर मैं आप सभी पर छोड़ना चाहता हूँ। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आज कल फिर किसी मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करें।